सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब फाइनली डिक्लेयर हो चुका है कि चंद्रयान 3 13 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोशन मंच से उड़ान भरेगा। दरअसल चंद्रयान 3 जो है इसे GSLV Mark 3 लॉन्च करने वाला है, जैसे कि हम सबको पता है। उसके साथ ही साथ चंद्रयान 3 एक थर्ड लूनर मिशन है हमारे इंडिया का मून पर। बेसिकली चंद्रयान 3 फिर से जो हमारा साउथ पोल है, मून का जो साउथ पोल है, उस पर लैंड करने का प्रयास करेगा, जैसे कि हमारे चंद्रयान 2 ने करने की कोशिश की थी। दरअसल चंद्रयान 2 में 3 अलग अलग आप कह सकते हो पार्ट्स थे, लाइक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। पर कुछ उसी प्रकार चंद्रयान 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है चंद्रयान 2 से लेकर। चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा, ऑर्बिटर को रिप्लेस कर प्रोपल्शन मॉड्यूल इसरो ने डाला है इसमें। उसके साथ ही साथ लैंडर जो विक्रम है, रोवर जो प्रज्ञान है, बाकी सब सेम है। एनीवेज, तो ये तो सारे सेम चीज़ें हो गई। उसके साथ ही साथ अगर हम मिशन लाइफ की बात करें तो इसका जो लैंडर और रोवर है वो दरअसल एक चंद्र दिवस यानी कि 14 अर्थ डेज के बराबर रहने वाला है। यानी कि इसका जो मिशन लाइफ है वो लगभग 1 लूनर डे के आसपास है। लैंडिंग साइट की अगर हम बात करें तो वो आता है 4 किलोमीटर्स इंटू 2.4 किलोमीटर्स का। उसके साथ ही साथ अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेट इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो बताऊं तो 69.367621 साउथ, 32.348126 ईस्ट, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके साथ ही साथ ये बेसिकली एक प्राइम लैंडिंग साइट है। अगर कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जिसके कारण हमें लैंडिंग साइट बदलनी पड़े तो ये भी कमांड कंप्यूटर में लोडेड है। अगर हम साइंस पेलोड्स की बात करें जो चंद्रयान के लैंडर पर है यानी विक्रम लैंडर पर है, तो वो है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे रंभा भी कहा जाता है। उसके साथ ही साथ चैस्टे चंद्राज सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। उसके बाद LRA जो रोवर पर लगाया गया है आई गेस, यानी लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। उसके साथ ही साथ अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS। उसके साथ ही साथ लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS। तो ये सब इसमें के कुछ जो इसके कुछ पेलोड जो है वो लैंडर पर लगाए हैं, कुछ रोवर पर लगाए हैं, और जो लास्ट वाला है जिसे हम शेप कहते हैं, स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो पेलोड शेप पेलोड है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल पर लगाया गया है। यानी कि अगर मैं बात करूँ रोवर की तो रोवर में कुल 2 से लेकर 3 हमारे और पेलोड्स है, और अगर हम लैंडर की बात करें तो इसमें 3 से लेकर 4 पेलोड्स है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो कैरी करेगा हमारे लैंडर को और लॉन्च करेगा, इंजेक्ट करेगा उसको लूनर ऑर्बिट में। फिर लैंडर मॉड्यूल है जिसमें रोवर अंदर फिट किया है। लैंडर और रोवर ये दोनों लैंड करेंगे मून की सरफेस पर। दरअसल लैंडर का काम होगा कि रोवर को सफलतापूर्वक लैंड करवाना। इसका अगर हम वज़न देखें तो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो 2148 किलोग्राम्स भारी है। लैंडर मॉड्यूल 1752 किलोग्राम भारी है इंक्लूडिंग रोवर, यानी कि टोटल अगर हम इसका वेट देखें तो वो आता है 3900 किलोग्राम। अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो 758 वॉट्स कंजम्पशन हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल करेगा। उसके साथ ही साथ लैंडर करेगा 738 वॉट्स का कंजम्पशन और रोवर करेगा 50 वॉट का कंजम्पशन। और अगर हम लैंडर के सेंसर्स पर जाएं तो लेज़र इनर्शियल रेफरेंस एंड एक्सेलरोमीटर पैकेज, जिसको हम LIRAP कहते हैं, KA बैंड अल्टीमीटर, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC, LHDAC यानी लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, लेज़र अल्टीमीटर, लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर या LDV, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, और फिर माइक्रोस्टार सेंसर,
इंक्लाइनोमीटर एंड टचडाउन सेंसर्स। उसके साथ ही साथ लैंडर पर जो एक्चुएटर्स लगाए गए हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शन व्हील्स हैं जो 4 लगाए गए हैं। अगर हम लैंडर के प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें बाय प्रोपेलेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, यानी कि MMH यानी मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और MON3 का उपयोग किया जा रहा है। इसमें लगभग 800 न्यूटन के थ्रॉटलेबल इंजन से जो 4 की संख्या में है, और 8 ऐसे इंजन से जो 58 न्यूटन्स का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। ये थ्रॉटलेबल इंजन है जो कंट्रोल्ड एवियोनिक्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आते हैं। सो एनीवेज, ये कुछ मैंने आपको डिटेल्स बताए हमारे इस मिशन के बारे में। होप आपको ये वीडियो टाइप पसंद आया होगा। वेट फॉर माय एनिमेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।